आपको पुरुषों का शिक्षण करना पड़ेगा कहानियों के माध्यम से, और आपको बच्चों का शिक्षण करना पड़ेगा कहानियों के माध्यम से। अभी तो आपको जब आएंगे द्वारा तो हम बच्चों को शिक्षण करने की शैली, किसानों को शिक्षण करने की शैली, बूढ़ों को शिक्षण करने की शैली, महिलाओं को शिक्षण करने की शैली के लिए जो कुछ भी हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे और सब कहानियों के कथानकों के माध्यम से सुनाएंगे। ये शैली मैंने पिछले दिनों ग्रहण कर ली थी। पहले मैं केवल बौद्धिक भाषण किया करता था और विवेचनात्मक और विचारपरक भाषण करता था। तो मैंने देखा देहाती क्षेत्रों में जब मैं गया तो लोग उठ के चलने लगे थे। पीछे मैंने समझ लिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैंने रामायण की कथाएं और अमुक की कथाएं अपने दृष्टांतों में मिलाता हुआ चला गया, विषय का उत्पादन करता हुआ चला गया। और कथानकों के छोटे दृष्टांत लंबी तो नहीं करके आता था, जहाँ उसमें मार्मिक बातचीत को मिला देता था। उसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ कहीं भी मैं भाषण देने के लिए गया, जनता बराबर बैठी रही। 1 घंटे बोल गया तो क्या, 2 घंटे बोल गया था क्या, 1.5 घंटे बोल गया तो क्या, जनता ने हिलने का नाम नहीं लिया। इसीलिए मैं आपको भी सिखाऊंगा कब दोबारा। अब तो मैं आपको मूलभूत सिद्धांतों को समझा रहा हूँ कि आपको करना क्या है और आपको करना क्या चाहिए, गीता को सिखाना क्या है और सिखाना किस तरीके से चाहिए। आप में से जो आदमी काम के साथ पढ़ेंगे मुझे दिखाई पड़ेंगे कि आप ऐसे ही जोश में और उमंग में जैसी जनता धार्मिक क्रियाकलापों में आती है, धर्म के लिए आती है, धर्म के लिए नहीं आता। हवन में हम देखते हैं धर्म के लिए नहीं आता। स्त्रियां किसके लिए आती है, धर्म के लिए आती नहीं, एक भी भावना के लिए नहीं आती। क्यों आती है? एक में परिक्रमा करने के लिए आती है और ये कहने आती है मेरी समय की बीमारी अच्छी हो जाएगी, और किसी काम नहीं रस लेकर के आती है इसलिए आती है कि मेरी लड़कियां होती है लड़का हो जाएगा, और किसी काम के लिए नहीं आती। तो हमको तलाश करना पड़ेगा कौन सी कि धार्मिक वृत्ति वाले लोग कहाँ हैं और धार्मिक जीवन कहाँ है और धार्मिक विचारधारा कहाँ है। उनको हम द्वारा शिक्षण करेंगे, आपको भी हम द्वारा शिक्षण करेंगे, और हम लंबी योजना बनाएंगे। 2-2, 4-4, 6 महीने के लिए आपको बुलाएंगे, शिक्षण करेंगे। ये तो आपका प्राथमिक टेस्ट है, ये जैसे PMT है। आप मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लायक कौन कौन हो गया और बर्खास्त करने लायक कौन कौन हो गए, ये हम देखेंगे। उसको हम शिक्षण करेंगे, आपको 4 दिन का शिक्षण करेंगे। हमने छापा था कि हम 6 महीने के लिए शिक्षण करेंगे, हम जरूर करेंगे। 6 महीने के लिए इकट्ठा नहीं करेंगे तो 2-2 महीने के लिए 3 बार में करेंगे, और 3-3 महीने के लिए 2 बार में करेंगे। जैसे भी हम समझेंगे आपको सुयोग बनाने के लिए, जनता का इतना बड़ा काम करने के लिए मेडिकल कॉलेज का शिक्षण करने के लिए 5 साल की जरूरत पड़ती है, और इंजीनियरिंग कॉलेज का शिक्षण करने के लिए 5 साल की जरूरत पड़ती है। और आपको जनता की बौद्धिक, भावनात्मक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सारी की सारी समस्याओं के समाधान करने की जिम्मेदारी हम सौंपने वाले हैं आपको। क्या आप समझते हैं कि 1 महीने के भीतर सारी शिक्षण हो जाएगा? बिल्कुल गलत है और नहीं हो सकता। ये तो आपकी प्राथमिक नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण हो जाएंगे हम फिर सिखाएंगे आपको। जब तक हम जिंदा है तब तक सिखाएंगे, ताकि आप एक सुयोग्य लोक सेवी और सुयोग्य धर्म प्रचारक और सुयोग्य अध्यात्मवेत्ता और सुयोग्य अध्यात्मिक भगवान के उपासक बनने में समर्थ हो सके। शिक्षण का क्रम आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को शिक्षण करने की भी शैली आपको अगले बार बताएंगे। लेकिन इस समय तो आपको मूलभूत सिद्धांतों को दिमाग में लेकर के जाना पड़ेगा, और किसी न किसी तरीके से बच्चों के मनों में, उसके अभिभावकों के मन में, अध्यापकों के मनों में, तीनों के मनों में इस बात को जमाना पड़ेगा कि इस बच्चों का विकास और स्थान कहाँ है। अब तो लोग इतना ही समझ पाए और कुछ समझ ही नहीं पाए। क्या समझ पाए? ये समझ पाए कि बच्चों को विलासी और अय्याश बनाने के लिए, बच्चों को सुविधाजनक साधन देने के लिए उनको जो कुछ भी कर सकना संभव वो करना चाहिए। बच्चे के लिए मोटर का इंतजाम करना चाहिए ताकि वो स्कूल चला जाए, पैदल नहीं चलने जाना चाहिए। तो हम अमीर हैं, बड़े आदमी हैं, क्योंकि हम अमीर और बड़े आदमी हैं इसलिए हमारे बच्चे को पब्लिक स्कूल में भर्ती कराना चाहिए। गरीब लोग तो ये कहते हैं अरे साहब हमारे बच्चे को तो 25 रुपये महीना, 15 रुपये महीना खर्च करने को नहीं है। और देखिए वो बड़े साहूकार का वहाँ जाता है पब्लिक स्कूल में 400 रुपये महीना खर्च करता है। और लोग कहा जी कह रहे तू क्या जानता है, तू 7 पड़ोसी हमारा तो क्या, तेरा बाप भी तो 15 रुपये भी खर्च नहीं कर सकता। देख हमारा बाप कैसा अमीर है, 400 रुपये हम पब्लिक स्कूल में भेजता खर्च करता है। ये आदमी के अहंकारों की वृद्धि, ये अहंकारों की वृद्धि, ये खालिश अहंकारों की वृद्धि में तो खालिश अहंकारों की वृद्धि इसमें कुछ रखा है क्या? पब्लिक स्कूलों पर लड़के कैसे बेहूदे कैसे बदमाश होते हैं हम जानते हैं। एटीट्यूड सीख करके आते हैं, ये एटीट्यूड सीखने के अलावा क्या 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 खुराफातें सीख करके आते हैं, किस तरीके से स्वार्थी कैसे कमीने बन करके आते हैं हम जानते हैं। आपको नहीं मालूम। मेयो कॉलेज में से निकलने वाले लड़के कैसे अहंकारी और कैसे दुष्ट होकर के निकलते हैं आपको नहीं मालूम, हमको मालूम है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? आज तो माँ बाप दूसरा पर समझते हैं कि हमने अपने बच्चे को अय्याश बनाने के लिए और सुविधा साधन देने के लिए साधन मुहैया कर दिए तो काफी हो गया, बस बात खत्म हो गई। ज्यादा से ज्यादा किसी के उमंग और दिमाग में आया तो ये कर दिया उसने पढ़ाने के लिए ट्यूशन मुकर्रर करा दिया। और ये भी एक फैशन है आजकल कि हर बच्चे के लिए ट्यूशन तो रहना चाहिए, ट्यूशन होगा तो बड़ा आदमी का बात और अमीर का बात का। और उसको बढ़िया वाला पैंट सिलवा दिया और बढ़िया वाला कपड़े
आशीर्वाद दिया, खाने के लिए बढ़िया चीजें दे दी, जेब खर्च के लिए बढ़िया चीज दे दी, बाप की जिम्मेदारी खत्म बस, और कुछ नहीं, और सब जिम्मेदारी खत्म हो गई। जेब खर्च के पैसे ज्यादा दे दिए, कपड़े बढ़िया वाले सिलवा दिए, उसके लिए सुख सुविधा का साधन इकट्ठा कर दिया, एक ट्यूशन लगवा दिया, बढ़िया वाले स्कूल में खर्च कर दिया, और कोई जिम्मेदारी नहीं, और कोई जिम्मेदारी नहीं। आज की अपेक्षा लोगों को हमको विचार करने की शैली और सोचने के तरीके बदल देने पड़ेंगे, और ये बदल देने पड़ेंगे कि बच्चों की असलियत वहाँ है, असली शिक्षा वहाँ है जहाँ आदमी के गुणों का विकास होता है। आपको मालूम नहीं दुनिया में बिना पढ़े लोगों ने क्या गजब पर ढाक के दिखा दिया। अकबर बादशाह बिल्कुल बिना पढ़ा था, केवल फाइट करना और अपनी दशत करना अकबर इतना बड़ा जानता था। लेकिन अकबर ने कितना बड़ा मुगल साम्राज्य, कितना बड़ा हिंदुस्तान की तवारीखों में क्या खड़ा कर दिया, आपको मालूम है क्या? कहाँ तक पढ़ाता है? मैं तो नहीं पढ़ाता, बिना पढ़ा आदमी था, जाने क्या कर डाला उसने। और रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ तक पढ़े थे? 7वें दर्जे तक पढ़े हुए थे, आपको मालूम होना चाहिए। और सीवाई चिंतामणि जो हमारे यूपी के शिक्षा मंत्री अंग्रेजों के जमाने में थे, और लिखिडर नाम का इलाहाबाद से अखबार निकलता था, वो मैट्रिक तक भी नहीं पढ़े थे। इनकी कम शिक्षाएं थी मित्रों, लेकिन कम शिक्षाओं को होते हुए भी किस कदर विकसित होते हुए चले गए। वो थे उनके स्वभाव संस्कार, उन्हें मालूम उनके माँ बाप ने पैदा कर दिए थे, या उन्होंने स्कूलों में पढ़ लिए थे, या कहाँ से लेकर के आए थे, हमें मालूम नहीं है। लेकिन असली कीमत, असली संपदा उनकी वो थी जिनको हम स्वभाव और संस्कार कहते हैं। स्वभाव और संस्कारों का शिक्षण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनको अपने बच्चों को भी नसीहत देनी पड़ेगी, उनके अभिभावक और माता पिता को भी नसीहत देनी पड़ेगी। थोड़ी सी बुराइयां जो हमारे समाज को भ्रष्ट करके चली जाती है और नष्ट करके चली जाती हैं, बच्चों को उनको आगाह करना चाहिए हमको, और थोड़ी सी विशेषताएं, थोड़े से गुण उनके अंदर संवर्धन करने चाहिए। और वो जो कमजोरियां हैं वो अगर दूर न की गई तो बच्चों का विकास कैसे हो सकेगा? बच्चों के विकास करने में सबसे बड़ी कठिनाई, सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय पाई जाती है वो ये है कि खराब श्रेणी के छोकरे जो श्रेणी में पढ़ने देते हैं, दोस्त बनाने की फिक्र में बने रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आप हर जगह मिलेंगे, जैसे हर सर में आपको जुए मिलेंगे, हर चारपाई में खटमल मिलेंगे, हर गंदगी में आपको मच्छर मिलेंगे। इसी तरीके से आपको हर स्कूल में, हर समाज में इस तरीके से मच्छर और खटमल और जुए मिलेंगे बच्चों के रूप में, जो आपके बच्चों का खून पी करके खत्म कर देंगे। तो कौन है? वो है जो पढ़ते नहीं है, वो खुराफाती है, शैतान और खुराफाती लड़के जो हैं वो क्या काम करते हैं? क्योंकि मनोरंजन अकेला नहीं होता, मनोरंजन के लिए कोई और साथी चाहिए, तभी तो काम बनेगा। जब तक कोई और साथी न मिल जाएगा, जब तक कोई मित्र न मिल जाएगा, तब तक कैसे काम बनेगा? अकेले तो खेल खेला नहीं जाता ना, खेलने के लिए तो कई आदमी चाहिए, और मजा करने के और तफरीह करने के लिए तो कई आदमी चाहिए। इस तरह के खुराफाती बच्चे किसी न किसी को दोस्त बनाने के चक्कर में बने रहते हैं, और बेचारे भोले भाले बालक उस दोस्ती के चक्कर में आ जाते हैं, और दोस्ती के चक्कर में आकर के उनके साथ घूमना फिरना जाना और आना शुरू करते हैं। हमारे लड़के अधिकांश 100 में से 80 लड़के जो आजकल तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए, दोस्ती के चक्कर में। दोस्ती कितनी खौफनाक और खतरनाक है आपको जानना चाहिए। जो आदमी काम का होगा, जो आदमी समझदार होगा, उसके बाद टाइम कहाँ से लाएगा? हमारे पास कुंभ के मेले वाले आ जाते हैं, झेलना पड़ते हैं, बेटा तुम बेकार समय मत खराब कर जाएगा, और गुरु जी आपको दर्शन कर लिया, बेटा तेरा कोई फायदा नहीं, दर्शन कर ले, चलो हमारा कोई फायदा नहीं, बताया कर यहाँ मैं ही दर्शन करना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ। बेटा मेरे तंग करता है, दर्शन कर ले आया हूँ, बेटा मेरे देख आज का दिन में मैंने लिखा होता तो 100 के 3 लेख लिखे होते, और मैंने 250 चिट्ठियों का जवाब दिया होता, और जाने मैंने क्या किया होता, तू दर्शन कर ले भाई मुझे दर्शन कर ले, बेकार का टाइम खराब होता है मेरा, दर्शन कर ले आया नहीं कर ले। इसीलिए क्या करता हूँ, क्यों मुझे बहुत बुरा लगता है, दर्शन करने मेरे लोग आते हैं, और 20 आते हैं, 15 बंदे आते हैं, गुरु जी दर्शन करने आते हैं, क्या फायदा हो जाएगा? ला बता, गांधी जी के दर्शन कर लिए, लाखों ने दर्शन कर लिए, तो कोई फायदा हो गया? कुछ ही फायदा नहीं, तो पागल आदमी है, इसका दर्शन उसका दर्शन, उस महात्मा का दर्शन उस महात्मा का दर्शन से कुछ फायदा है? किसी को कोई फायदा नहीं। दर्शन फिलॉसफी का नाम है। गांधी जी का दर्शन लाखों आदमियों ने शिक्षणों का किया, उनको कोदाई की नोक के बराबर भी फायदा नहीं हुआ। और जिन्होंने गांधी की फिलॉसफी को समझा, उसने उस लुई फिचर ने एक किताब लिखी, गांधी कैसे मैंने उसको देखा, उसने 40 रुपये मूल्य की किताब लिखी है। गांधी के पास 3 मिली रहा, और गांधी की फिलॉसफी का अध्ययन किया, उसका उसने 200 साल निकाल के दिया। तो क्या करना पड़ेगा आपको ये करना पड़ेगा, जिन लोगों के पास फालतू समय और बाह्यात समय है वो आदमी सबसे निकम्मे है। जिनके पास फालतू समय और बाह्यात समय है वो सबसे निकम्मे है। जिनके पास फालतू समय और बाह्यात समय है उनके पास सबसे निकम्मे है। निकम्मेपन की पहचान ये है कि जो अपने समय का विभाजन नहीं कर सका, जिसने अपने समय को व्यस्त नहीं बनाया,
दुनिया के जितने भी महापुरुष हुए उसमें से हर महापुरुष, हर आदमी हुआ है, इसलिए अपनी एक एक सेकंड का और एक एक मिनट का इस बड़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है कि उसमें से एक सेकंड का हिलने के लिए गुंजाइश नहीं हुई। महापुरुष बनने की निशानियां, श्रेष्ठ मनुष्य की निशानियां, उन्नतशील मनुष्य की निशानियां ये है तो टाइम इतना व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। गांधी जी से मिलने के लिए लोग 5-5 मिनट का वक्त मांगते रहते थे कि 5 मिनट का हमको लगा दिए, 3-3 दिन ठहरना पड़ता था, तो मुश्किल से आदमी का नंबर आता था। गांधी तुम तो फकीर हो बाबा जी, और मिलने का लुत्फ लेते, बाबा तुम तो पागल है ही, हमको भी पागल बना रहा है, हमको कुछ काम कर लीजिए, तू तो नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, हमको क्यों नहीं करने देता। इसलिए क्या हुआ, गांधी जी फकीर थे, बाबा जी थे, पर सत्संग करने के लिए ऐसे नहीं कि वो आया और महाभारत की कहानी सुना दो, वास्तविक महाविज्ञान में क्या लिखा है वो कुछ सुना दो, सत्संग सुना दो, हिमालय पे क्या होता है सिखा दो और मुझपर भाग जाए। इसलिए क्या होना चाहिए, तो वो जो छोटे जो कि यहाँ से और वहाँ, यहाँ से और वहाँ, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, जो आदमी खाली जिसको दिमाग शैतान की दुकान आपको नहीं मालूम है, आपको मालूम होना चाहिए। जो भी आदमी मनुष्य आपको ऐसा मालूम पड़े कि इसके पास टाइम नहीं है और काम का नहीं है, उसको आप मकान दीजिए, आपके पास खुद की बीमारी लगा देगा और आपको भी ऐसे कर देगा। कई बुढ़े, कई दूसरे आदमी ऐसे बेकार होते हैं, यहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पर भागेंगे, वहाँ पर भागेंगे, अपना आपको बहुत खराब कर रहे हैं, जिसके आज आप पहुंचेंगे उसका भी बहुत खराब कर देंगे और अपनी जैसे वाहियात बना देंगे। इनके पास फालतू आदमी बहुत भयंकर आदमी, इसके पास फालतू आदमी बहुत भयंकर आदमी, इसके पास फालतू आदमी बहुत टाइम है, बहुत भयंकर आदमी। और वो बालक जो आदमी इसके पास टाइम है, इसके पास पढ़ने के लिए पढ़ने को टाइम नहीं है, फुर्सत है, यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है, वो मित्र बहुत खौफनाक होगा। खाली दिमाग शैतान की दुकान आपको याद ही रखना चाहिए, जो खाली रहेगा उसके दिमाग में शैतानी और खुराफात के अलावा दूसरी चीज क्या आ सकती है। इसलिए मित्रों क्या होता हुआ चला जाएगा कि वो बच्चे जो होते हैं वो उनको ले जाते हैं, कभी सिगरेट पिलाते हैं, कभी बीड़ी पिलाते हैं, कभी खुराफात कराते हैं, कभी सिनेमा दिखाते हैं, कभी क्या कर देते हैं। हमारे और आपके बच्चे वहीं से तबाह होते हैं और इस तबाही से आपको बचाना चाहिए। आपको अपने लोगों की संगति पर सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लड़का किन लोगों के साथ में घूमता है, कहाँ जाता है, और कौन लड़का घर में बार बार आता है और किसके घर में हमारा लड़का जाता है। और आपने इस बात को ध्यान रखा नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल आ जाएगी। फिर आपके सारे की सारी बुराइयां, जितनी भी बुराइयां लड़का में होती हैं वो एक और एक आ जाएगी। और लड़के उसके बाद में इस तरह के लड़कों के बाद जाने के बाद में दूसरी तरह की वो बुराई से सीख पाएंगे। कौन सी वाली, जो बच्चों की समझ में प्रारंभिक जीवन में नहीं आती है, उसको बुराई भी नहीं समझ पाते, बेचारे कुछ समझते भी नहीं है। नीम का और बबूल का पेड़, नीम के बबूल के पेड़ में आप जब जरा से उसमें निशानियां मार दीजिए, उसमें से लोहे के टुकड़े मार दीजिए और उसमें से गोंद निकलना शुरू हो जाएगा। गोंद लोग पेड़ों में से निकाल लेते हैं, ढाक में से गोंद निकाल लेते हैं, आम में से गोंद निकाल लेते हैं, बबूल में से गोंद निकाल लेते हैं, नीम में से गोंद निकाल लेते हैं। गोंद को कई बच्चे ले आते हैं और बेच के खा जाते हैं। ये नीम के पेड़ों में गए, वो निशान मार दिए, गोंद आ गया, वो फल लाए बाजार में बेच दिया, 2 आने का पकौड़ी खा ली। गोंद निकालने से पेड़ का क्या हो जाता है आपने कभी देखा है? जिसमें से गोंद निकलना शुरू हो जाता है वो पेड़ कमजोर हो जाता है, दुबला हो जाता है, खोखला हो जाता है और उसको सूखता चला जाता है और बढ़ने नहीं पाता। मेरा इशारा आप समझ गए, मेरा इशारा समझ गए हमें कि मैं क्या कहने वाला हूँ। गंदी बातों को मैं क्यों कहूँगा और गंदी बातों की व्याख्या मुझे क्यों करनी चाहिए। बस मैं इशारा में कहता हूँ आपको, जो आज ऐसी बुरी और भयंकर बीमारी है जो हमारे पर्दे के पीछे छिपी हुई है, लेकिन खुले की तरीके से है। पर्दा हमारे भीतर हो, पर्दे के भीतर हमारे टीवी की शिकायत हो, तो पर्दे के भीतर हमारे कैंसर हो, तो क्या आप ये कहेंगे उससे कोई बात नहीं, बनी रहने दीजिए। नहीं, ये क्या होगा, बच्चे जिनकी आपको स्मरण शक्ति की शिकायत है, हमारे बच्चे को याद नहीं होता, फेल हो जाते हैं। छोटी अवस्था में कई बच्चे हमने देखे थे कि इनकी स्मरण शक्ति कैसे बढ़िया थी, और खर्च याद कर जाते थे, क्या कर लेते थे। जैसे जैसे बालक बड़े होते हुए चले गए, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो किताब याद करते हैं, हम फेल हो जाते हैं, और हमारे इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, हम पास नहीं हो पाते, और हमको अब याददाश्त कमजोर हो गई और हमारी याददाश्त खराब हो गई। जो बच्चे छोटे उम्र में उछलते पाए जाते थे, छलांग मारते चले जाते थे, और पेड़ों पर चढ़ने में उस्ताद मालूम पड़ते थे, और अभी यहाँ गए और ये मालूम पड़ते थे गेंद की तरीके से और मैना की तरीके से खुदकते रह जाते थे। उनकी आंखों में 16-18 वर्ष के जब हो पाते हैं तो उनकी आंखों में से कीचड़ टपकते दिखाई पड़ जाते हैं, उनके गाल टपकते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, उनके चेहरों पर झुर्रियाँ दिखाई पड़ जाती हैं, कमर में दर्द होता हुआ दिखाई पड़ जाता है। ये सब क्या है मित्रों, ये सब क्या है तो बताइए ना। गंदी बात है, जरूर हम नहीं कहना चाहते, पर आपको उससे हम ये कैसे कर सकते हैं कि बच्चों की जिंदगी में जो घुन लगे हैं, बच्चों की जिंदगी में जो सुराख हो गए, बच्चों की जिंदगी में जो
गोंद में पकना शुरू हो गया, हम क्या करें इसके लिए? इसको हमको कुछ करना ही पड़ेगा। इलाज हम नहीं करेंगे तो हम बच्चों को खुराक खिलाते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको। हम दूध पिलाते चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपसे। घी खिलाते हुए चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपसे। सारे का सारा हमारा घी और दूध और दही सब नष्ट बर्बाद होता हुआ चला जाएगा। एक छेद में से हमने मुंह में से उनको घी खिलाना शुरू किया, मुंह में से उसको पानी पिलाना, शक्कर खिलाना शुरू किया, मुंह में से मिठाई करना शुरू किया, और दूसरे सुराखाना होकर के वो सारे की सारी मिठाई और सारे की सारी शक्कर और दूध और दही और घी निकलता हुआ चला गया। आप क्या करेंगे फिर? क्या फायदा हुआ खिलाने से आपका? इसलिए मित्रों, ये बुराइयों के बारे में माँ बाप हैं, जरूर हमको गंदी बात देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए, भी सही है, लेकिन हम बेखबर नहीं रह सकते और बेखबर नहीं रहना चाहिए। हमको अपने बच्चों के चाल चलन के ऊपर वहां निगाह रखनी चाहिए कि वो किसके साथ संगति में जाता है, किसके साथ घूमता है, किसके साथ टहलने के लिए। आप कहेंगे कि आप तो बड़े पुराने ख्याल के और अनुज के आदमी हैं, और आप ये कहते हैं कि बच्चों को खेलने मत जाने दीजिए, बच्चों को मित्र मत बनाने दीजिए, मतलब बच्चों को साथ मत करने दीजिए, और आपके कैसे पुराने ख्याल है, और आप बच्चों को सामाजिक नहीं बनने देते और यार दोस्तों में नहीं बनने देते। मित्रों, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे को स्कूल में नहीं खेलना चाहिए। मैं अकेले किससे कहता हूँ? मैं स्कूल में नहीं खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए आपके बच्चे को स्कूल में, लेकिन मैं तो भिन्न बात कह रहा हूँ। तो जो बच्चे ग्यारहवीं के चक्कर में क्या करते हैं, उसके पास और यहाँ और वहाँ मगरस्ती में करते हुए देखे जाते हैं, उनके पास मत जाने दीजिए अपने बच्चों को, उनको रोकिए। आपके पड़ोसी का है, आपके बिरादरी वाले का है, बड़े आदमी का है, इंजीनियर का है, डॉक्टर का है, मना कर दिए, बेटा ये तू अपना पढ़ा कर हमारे बच्चे को पढ़ने दिया कर, यहाँ मत आया करो। अपने बच्चे कह दिया खबरदार साथ गया कर, जो आदमी घूमने वाला है। ये इन दो बातों की ओर हम हमारे माँ बाप का ध्यान जाना चाहिए, हमारे बच्चों की आगाही और जानकारी होनी चाहिए कि हम किसके साथ, किस खौफनाक और खतरनाक लोगों के साथ घूम रहे हैं, और इससे हमारा क्या नुकसान हो सकता है और हमारे नुकसान का क्या होना चाहिए। चीज नंबर 1, हमको अपने बच्चों के लिए आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है, और वो ये है, अगर आपने बुरे लोगों की संगति से अपने बच्चों को बचा दिया तो उनकी बहुत बड़ी सेवा करेंगे और उनकी बड़ी बड़ी सहायता करेंगे। बच्चा नाखुश होता है तो होने दीजिए, सारे के सारे कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा जो कुछ भी खाए उसी की आप हाँ मिलाते चले जाएं और मुन्ना ही कहते चले। प्यार करने के मैं बहुत हिमायत हूँ, आदमी को खूब प्यार करना चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन प्यार करने के तरीके होते। मैंने आपसे क्या बात कहा, हमारे प्यार में और हमारी अहिंसा में ये पूरी गुंजाइश है कि जो कोई डाकू और बदमाश और दुष्ट और अवांछनीय तत्व इस समाज में फैले हुए हैं, उनके साथ हम संघर्ष करें और उनका मुकदमा चलने दें, उनको जेल खाने भिजवाएं। इनको जो गुंडे और बदमाश और चोर डाकू हमारे प्रेम में और अहिंसा में सुधार करने के लिए पूरी गुंजाइश है, और हमारी अहिंसा में और बच्चों के प्यार में ये पूरी गुंजाइश है कि वो अपने बच्चों को मिठाई खिलाए और उनको प्यार करें और अमुक साथ लेकर के चलें और अपने साथ रखें उनको और उनके लिए अच्छे इंतजाम करें, लेकिन उस प्यार में पूरी गुंजाइश है। फिर हम अपने बच्चों के साथ में कड़ाई के साथ में और सख्ती के साथ में पेश आए, उनके साथ में टेढ़ी नजर भी रखें और बराबर ये ध्यान रखें जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा। हमारे शास्त्रकारों ने कहा, लाड़े पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े प्राप्ति से वर्षे पुत्र मित्र समाज चले। लाड़े 5 वर्षाणी, 5 वर्ष का बालक भावुक होता है, समझ नहीं पाता, उसके अंदर भावना रहती है, बुद्धि होती नहीं। आप उसको कुछ कहना चाहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं, सामान फैला देता है, ये कर देता है, प्यार से मुन्ना यहाँ बेटा अच्छा देखो ऐसा हमारा राजा बेटा यह क्यों करेगा, और आप गाली देंगे तो बच्चा समझेगा नहीं रो रहा और चू कर देगा, अपना पीटेगा और प्रेशर फोड़ डालेगा और आप कहेगा समझेगा कुछ भी नहीं। उसको आप प्यार से और समझा करके किसी तरीके से समझा सकते हो, क्या कर सकते हैं। लेकिन 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष की तो नहीं और थोड़ा ज्यादा मान लीजिए आप, किशोरावस्था कौन कहते हैं, किशोरावस्था सबसे बड़ी भयंकर खतरनाक मनुष्य की जिंदगी है। उसमें आदमी को इस तरीके से सांप को खिलाना पड़ता है जिस तरीके से, और घोड़े को जिस तरीके से गाड़ी में चलना सिखाना पड़ता है, और बैल को जिस तरीके से हल में चलना सिखाना पड़ता है, और सर्कस में काम करने वाले शेर और हाथियों को जिस तरीके से सिखाना पड़ता है, वो पीरियड कौन सा है? वो पीरियड केवल किशोरावस्था का है। किशोरावस्था 17-18 वर्ष तक बनी जाती है। उसमें संस्कृत काल ने तो 16 वर्ष में खत्म कर दिया, और मैं 16 वर्ष में खत्म नहीं करना चाहता। मैं 5 वर्ष से शुरू भी नहीं करना चाहता, मैं 6-7 वर्ष से शुरू करना चाहूँगा और मैं उसको 18 वर्ष तक ले जाना चाहूँगा। 10 वर्ष जो है वो ऐसे है कि जिसमें हमको अपने बच्चे के ऊपर लाड करना चाहिए, लेकिन विवेकपूर्ण लाड करना चाहिए। आपने विवेकपूर्ण लाड नहीं किया है, उसको आपने छुट्टी दी तो बच्चा कचरा हो जाएगा, आप क्या करना।
फिर मत शिकायत करना हमारा बच्चा ऐसा हो गया और हमारा बच्चा ऐसा हो गया। सांप को आप ताड़ना सिखाते हैं, घोड़े को आप चलाना सिखाते हैं, मुक्वात चलाना सिखाते हैं, मुक्वात को बच्चों को नहीं सिखाते, बच्चों को सिखाइए। सख्ती से पेश आइए, प्यार से ले आइए और उसके साथ गंभीर रहिए और गंभीरता से जवाब दीजिए, गंभीरता से बात सुनिए। बच्चों के ऊपर थोड़ा भय भी रहना चाहिए, और ये नहीं रहेगा तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी और बच्चे तबाह हो जाएंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।